इस वक्त कौन सी है? पहली बड़ी खबर यह है कि आपको बता दें कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली धमाके के बाद पहली बार सवालों के घेरे में नहीं आई है। इससे पहले भी सवालों में यह रही है। देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एनडीटीवी का बड़ा खुलासा यह है कि इसके तार पहले भी आतंकी गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक प्रोफेसर डॉक्टर निसार उल हसन को बर्खास्त किया था। डॉक्टर निसार मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे और उससे पहले श्रीनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर थे ये भाई साहब, और 2023 में एलजी ने इनको बर्खास्त किया था। आतंकी गतिविधियों को लेकर ही बर्खास्त किया गया था इस डॉक्टर को। एनडीटीवी को मिले बर्खास्तगी के दस्तावेज भी हैं, ये देखिए जरा, आपके सामने हम रख भी रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो दिल्ली धमाकों के बाद से ये जो प्रोफेसर है फरार है और प्रोफेसर की बेटी से हो रही है पूछताछ इस मामले को लेकर। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, दिल्ली धमाकों के बाद से ये प्रोफेसर फरार। हम और ज्यादा अपडेट के लिए आप सभी को लिए चलेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी तेजश्री के पास। तेजश्री, इस वक्त जो हम ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इससे जुड़ी इनपुट्स आपके पास क्या है जानकारी, दर्शकों को बताएं। चलिए हम तेजश्री को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एनडीटीवी को मिले बर्खास्तगी के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हम आप सभी दर्शकों के बीच रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। आप देखिए जरा, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर था, ये पहले श्रीनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करता था और एलजी ने दिल्ली के इसको बर्खास्त कर दिया गया था आतंकी गतिविधियों को लेकर ही। ये बड़ी बात, ये बड़ा खुलासा। इसका नाम देखिए जरा, डॉक्टर निसार उल हसन, ये प्रोफेसर, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, ये फरार है तब से और इसकी बेटी से पूछताछ चल रही है। एजेंसियां कर रही हैं, पूछताछ में जुट चुकी हैं। In the year 2023 and then later on he was recruited over here in Al Falah University. इस बीच आपको बता दें, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से लौटते ही सीधे एयरपोर्ट से दिल्ली के लोकनायक अस्पताल पहुंचे हैं। एलएनजेपी अस्पताल, घायलों से, पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की है, हालचाल जाना है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली में हुए कार धमाके में घायल लोगों से हालचाल जाना है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। दिल्ली धमाके के सभी लोग जो घायल हैं लोकनायक अस्पताल में ही भर्ती हैं, एलएनजेपी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि साजिश के पीछे जो भी होगा उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, यानी जस्टिस होगा। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, दिल्ली में 10 नवंबर को हुए बम धमाकों के सिलसिले में बड़ी खबर यह आई है कि आतंकवादियों की साजिश दिल्ली में भी मुंबई में हुए। आपको याद होगा 26/11 हमला, 26/11 हमलों जैसा नुकसान करने की थी, प्लानिंग थी, इनकी साजिश थी। अब 26 जनवरी को लाल किले पर हमले की इनकी प्लानिंग चल रही थी। इसके अलावा इंडिया गेट, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन निशाने पर थे, यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, वहां पर इनका टारगेट। दिल्ली एनसीआर के बड़े मॉल्स भी इनके टारगेट पर थे, निशाने पर थे और 200 से ज्यादा आईईडी तैयार करने की साजिश थी, जिन्हें एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल ठिकानों पर इस्तेमाल किया जाता। दिल्ली एनसीआर में ये आतंकी मॉड्यूल कई महीनों से मुंबई जैसे हमलों को अंजाम देने की साजिश में लगे हुए थे, इसकी फराक में थे और दिवाली पर भी हमले की साजिश को अधूरी तैयारी के कारण अंजाम नहीं दिया जा सका इनकी तरफ से। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश भी थी इनकी। दिल्ली बम धमाके की एक और सीसीटीवी तस्वीर। सोमवार शाम के वक्त रोज की तरह सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ भाड़ और आवाजाही। अचानक 6:50 पर एक तेज धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। इसी के साथ आग का बड़ा गुबार काफी ऊंचा उठा और चारों ओर चीख पुकार मच गई। धमाके की ये वारदात और भयानक हो सकती थी अगर आतंकियों के मंसूबे पूरी तरह कामयाब हो जाते। मामले में गिरफ्तार एक आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ और फोन से मिली जानकारियों से पता चला है कि वो उमर के साथ जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की टोह ले चुका था। पहले दिवाली के मौके पर धमाके की साजिश थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं हुई। ऐसे में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर
धमाके की साजिश थी। इसके अलावा इंडिया गेट और दिल्ली के कई बड़े मॉल भी निशाने पर थे और 26/11 के मुंबई हमलों जैसी किसी भयानक वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। देखिए, दिल्ली बम धमाकों के सिलसिले में जांच एजेंसियां अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के शैडो संगठन PAFF के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF जम्मू कश्मीर में उसी तरह सक्रिय है जैसे लश्कर ए तैयबा TRF के नाम से करता है। सूत्रों के मुताबिक PAFF का प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर है, जो सुरक्षा बलों पर हर हमले के बाद प्रेस रिलीज जारी करता था। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से शक था कि तनवीर अहमद राठौर उसका असली नाम नहीं है। एजेंसियों को यह भी अंदेशा था कि प्रेस रिलीज जारी करने वाला व्यक्ति या तो डॉक्टर है या फिर साइकोलॉजिस्ट। अब जांच एजेंसियां डॉक्टर आदिल अहमद राठेर से पूछताछ कर रही है। शक है कि कहीं वही तनवीर अहमद राठेर तो नहीं है। आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में वो जैश का पोस्टर लगाते हुए भी नजर आया था। अब एजेंसियां इसी एंगल से पूछताछ करने में लगी हैं, क्या वही PAFF का मास्टरमाइंड है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर जुड़ चुके हैं आप सभी को और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। जी मुकेश, क्या इनपुट्स, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो आदिल नाम का शख्स है, आदिल अहमद राठेर, इसको लेकर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इससे पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ के बेसिस पर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो PAFF संगठन है, जो कि कई धमाकों के बाद में प्रेस रिलीज जारी करता था, दरअसल ये जैश ए मोहम्मद का एक शैडो संगठन है। जिस तरह से लश्कर ए तैयबा का जो है TRF है, तो उसी की तर्ज पर यह काम कर रहा था। लेकिन जो इसका प्रवक्ता था उसके बारे में ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि प्रेस रिलीज भेजता था और वो भी ईमेल के जरिए या फिर सोशल मीडिया पर। अब एजेंसियों को इस बात का शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तनवीर अहमद राठेर है वो आदिल अहमद राठेर हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद वही इस संगठन का प्रवक्ता है। तो उससे लगातार इसको लेकर पूछताछ चल रही है कि जैश ए मोहम्मद के लिए वो कब से काम कर रहा था, कैसे जैश ए मोहम्मद से जुड़ा और जैश ए मोहम्मद को लेकर क्या क्या जानकारी है। जांच में यह भी बात निकलकर सामने आई है कि आदिल और मुजम्मिल शकील दोनों टर्की जा चुके हैं और टर्की में उन्होंने जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान कई बातें दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई और उसके बाद ये भारत लौटने के बाद ये और ज़्यादा जो जिहादी एक्टिविटी है उसमें ये एक्टिव हो गए और इन्होंने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया जो कि टेलीग्राम पर था, जिसमें कई डॉक्टर जुड़े हुए थे और उसमें लगातार लोगों को जिहाद के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। इसके अलावा जो डॉक्टर शाहीन शहीद है उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है कि वो लगातार जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर, उसकी बहन के टच में थी और उसकी बहन ने जो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग बनाई है जमात उल मोमिनात, उसकी ये जो है इंडिया की हेड थी और लगातार इसको टारगेट दिया गया था कि ये महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को जिहाद के लिए मोटिवेट करे। जी ठीक है मुकेश, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। देखिए, जरा कुछ डिटेल्स पहुंचा देते हैं। आदिल अहमद राठेर दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड का रहने वाला है। वो अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हुआ करता था। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर नजर आए और जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि आदिल पोस्टर चिपका रहा था। 6 नवंबर को आदिल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया जहां वो काम कर रहा था और इसके बाद पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में छापेमारी की तो वहां आदिल के लॉकर से एक AK-47 राइफल और गोलियां बरामद हुई। उसे गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून UAPA से जुड़े आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया और उसी से पूछताछ के बाद फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए जो आदिल ने अल फलाह अस्पताल के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ मिलकर रखे थे। मुजम्मिल भी गिरफ्तार हो चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को दिखा देते हैं बिग न्यूज 4 कौन सी हैं इस वक्त की, नजर आ लेते हैं। देखिए, महानगरी एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप है। चेकिंग के दौरान शौचालय में दिखा संदिग्ध मैसेज। ISI पाकिस्तान जिंदाबाद का मैसेज दिखा।
राजस्थान के थार में भारत के तीनों सेनाओं का त्रिशूल अभियान जारी है। मरुस्थल की रेत पर T-90 टैंक्स और A9 वज्र तोपें गरज रही हैं। आकाश में एयरफोर्स के जगुआर और अपाचे हेलीकॉप्टर्स सटीक प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे राजा वांगचुक से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने थिम्पू में भूटान के राजा के साथ कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। दिल्ली में 322 दिनों के बाद वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। AQI 400 के पार है। एनसीआर में भी प्रदूषण बढ़ा।